भगवान राघवेंद्र सरकार वचन को पूर्ण करने के लिए वन की ओर निकल पड़ते, साथ में सीता मैया और लखनलाल चले जा रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पहली रात्रि विश्राम किया गया है तमसा नदी के तट पर। दूसरी रात्रि आज चले मां गंगा जी के पावन तट पर। मां गंगा के पावन तट पर चले महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी। मांगी नाविना केवट आना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। भगवान राम ने कहा रे भाई केवट तुम्हारी नाव दे दो। कभी कोई केवट नाव नहीं देगा, किसी को कहेगा उस पार कर दो भैया मैं तुमको, नाव कोई केवट नहीं देगा। कभी भगवान राम से इनकार कर दिया, नहीं 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 भगवान नाव नहीं मिलेगी, और कुछ कहो भैया उस पार कर दो हमको। केवट ने कहा भाई प्रभु आपको उस पार कर तो दूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान राम ने कहा केवट क्या शर्त है तुम्हारी? कहा भगवान पहले मैं तुम्हारे पैरों का चरणों का प्रक्षालन करूंगा प्रभु, तुम्हारे चरणों को धोऊंगा, इसके बाद ही नाव में बिठाऊंगा। भगवान राम ने कहा भैया क्यों? भगवान मैंने सुना है गौतम नारी अहिल्या जो पत्थर थी, तुम्हारे चरणों का स्पर्श होते ही वो नारी बन गई, तो ये तो काठ की नैया है, ये तो लकड़ी की है। अगर ये स्पर्श होती है, अगर नारी बन गई तो परिवार को कैसे पालूंगा भगवान मैं? इसलिए पैरों का प्रक्षालन करने दो। चाहे आज लखनलाल तीर मारे मुझको, चाहे मेरा वध कर दे, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं आज मौका। मांगी ना बिन के बटियाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। एक बार सब राधे राधे बोले, और जोर से बोले। ये केवट कौन था पूर्व जन्म में? ध्यान दे सभी, ये केवट कछुआ था। और कब का प्रसंग है? भगवान नारायण भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए थे। एक दिन करवट बदलते बदलते भगवान विष्णु के पैर का अंगूठा जल में चला गया। कछुए ने सोचा भगवान राम के अंगूठे में, भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर लूं, मैं कछुआ सोच रहा है। परंतु वहां पर शेषनाग और लक्ष्मी जी दोनों, शेषनाग ने कछुए को पास में नहीं आने दिया। ऐसे करते करते हजारों साल बीत गए, कछुए को भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम नहीं करने दिया शेषनाग ने। एक बार शेषनाग भूले तब तक तो लक्ष्मी जी थी वहां पर, लक्ष्मी जी ने भी कछुए को दूर कर दिया। ऐसे करते करते युग बीत गए, सृष्टि का निर्माण हो गया, और यही भगवान विष्णु राम अवतार लेकर गए, और यही कछुआ बना केवट। तो आज तो केवट, वो कछुआ जो था वो केवट कह रहा भगवान आज मौका नहीं गवाऊंगा मैं। यही शेषनाग बन करके आए लक्ष्मण जी, धनुष बाण लेकर खड़े। आज कहा मनी मन कछुए ने, केवट ने कहा लक्ष्मण जी शेषनाग जी आज तुम्हारी नहीं चलेगी, आज तो मेरी चलेगी। यहाँ पर लक्ष्मी मैया सीता जी बनकर के खड़े, शेषनाग लक्ष्मण बनकर खड़े। आज लखनलाल शेषनाग थे तब तो नहीं छूने दिया चरणों को, लेकिन आज तो उस पार जाना है। भगवान राम ने कहा अरे लखनलाल छू लेने दो, हमारा परम भक्त है ये। आज वही केवट ने भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम किया है, पैरों का प्रक्षालन किया है, और नैया में बिठा करके लेकर के चले जा रहे हैं। बोली गंगा महारानी की। अब केवट क्या चतुराई कर रहा है वहां पर? नाव उस किनारे पहुंचती उसके पहले वापस घुमा लेता।
बार बार चक्कर लगवा रहा है, कभी इस किनारे पर कभी उस किनारे पर। केवट से भगवान राम करे, अरे भाई चक्कर लगवाएगा या पार भी करेगा, अब बहुत हो गया, भक्त और भगवान का मिलाप, पार करो। केवट ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नहीं भगवान मैं चक्कर नहीं लगवा रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जितना मेरा समय तुम्हारे चरणों में बीत जाए, जितना मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगाए, तुम्हारे चरणों का मैं दर्शन करता रहूं भगवान। और चक्कर मैं नहीं लगवा रहा हूँ भगवान, चक्कर तो आग लगवाते हो हर जीव को 84 लाख योनियों में। भगवान मैं तो तुम्हारा दर्शन कर रहा हूँ, तुम्हारे दर्शन करके अपने नेत्र को धन्य बना रहा हूँ भगवान में। उस पार किया। भगवान राम ने सीता मैया से कहा, सीते केवट को उतराई दो। केवट ने फिर हाथ जोड़ के, रे भगवान क्या कर रहे हो, तुम्हारी और मेरी दोनों की एक ही जात है। भगवान राम ने कहा, भैया कैसे? भगवान आप भवसागर से पार करते हो, मैं गंगा से पार करता हूं। पार करने वाले तुम भी हो, पार करने वाला मैं भी हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है भगवान, आज आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको इस पार कर दिया भगवान। मर करके जब भी मैं तुम्हारे घाट पर आऊं भगवान, तो परिवार सहित मुझको भी भवसागर से पार कर देना मेरे राम, हिसाब बराबर हो जाएगा हमारा। परमपिता परमेश्वर भगवान उस पार पहुंचे, निषादा से मित्रदावती श्रृंगवेरपुर पहुंचे, आगे धीरे धीरे बढ़ते गए, भगवान चित्रकूट में पहुंच गए हैं। चारों पुत्र घर पर नहीं होने के कारण महाराज दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। भरतलाल भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान श्री रामचंद्र जी को मनने के लिए निकल पड़ते हैं चित्रकूट की ओर। जिस समय भगवान राम वन को जा रहे थे, उस समय धरती माता कह रही है, भगवान अगर आप कहो तो अब जहां चल रहे हो वहां पर मैं भगवान फूल बिछा दूं, मैं फूल बिछा दूं भगवान तुम्हारे स्वागत के लिए। भगवान राम ने कहा, नहीं नहीं पृथ्वी, मैं स्वागत नहीं चाहता हूं, बस मेरी तुमसे ये प्रार्थना है कि थोड़े दिनों के बाद में जब मेरा भाई भरत जब नंगे पैर जिस समय आए मुझको लेने के लिए, तो मेरे भाई मेरे भैया भरत के पैरों में एक कांटा तक भी नहीं चुभना चाहिए, क्योंकि मेरा भक्त है वो, मेरा परम भक्त है, मेरा भाई है भरतलाल। आज बात याद आई है, नंगे पैर चले जा रहे, पैरों में छाले ऐसे पड़े जैसे कमल के पुष्प के ऊपर स्वाति बूंद ओस जैसे सुबह सुबह दिखाई देती हो, वैसे पैरों में छाले पड़ गए हैं। पहुंचे भरतलाल भगवान राम के पास।